बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, हालिया बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। मलीर नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। पानी का एक बड़ा रेला आज रात कॉजवे से गुजरेगा। रेला गुजरने के बायस मलीर नदी के इर्द गिर्द का इलाका जेर आब आने का खदशा। कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मलीर नदी का पानी कुरंगी क्रॉसिंग रोड पर भी आ गया। सड़क के दोनों ट्रैक जेर आब आ गए हैं। कुरंगी को मिलाने वाले दो रास्ते मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते के तौर पर गोदाम चुरंगी से जाम सादिक पुल से गुजारा जा रहा है। तो ज्ञानी के बाइस IBM और कुरंगी कॉजवे जेर आब आने से ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि हालिया बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। मलीर नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी का एक बड़ा रैला आज रात कॉजवे से गुजरेगा। रैला गुजरने के बाइस मलीर नदी में तुगयानी का खतरा है। मलीर नदी के इर्द गिर्द का इलाका जेर आब आने का खदशा है। कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया है। मलीर नदी का पानी कुरंगी क्रॉसिंग रोड पर भी आ गया। सड़क के दोनों ट्रैक इस वक्त जेर आब चुके हैं। कुरंगी को मिलाने वाले दो रास्ते मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुरंगी कॉजवे नदी में एक शख्स की फंसने की इतला भी आ चुकी है। ईदी के रसाकारों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आपको बताइए इस हवाले से कि कुरंगी कॉजवे नदी में एक शख्स की फंसने की भी इतला मौसूल हुई है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि हालिया बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। मलीर नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। पानी का एक बड़ा रेला आज रात कॉजवे से गुजरेगा। रेला गुजरने के बाद मलीर नदी में तुगयानी का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। मलीर नदी के इर्द गिर्द का इलाका जेर आब आने का खदशा है। कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मलीर नदी का पानी कुरंगी क्रॉसिंग रोड पर भी आ गया है। सड़क के दोनों ट्रैक जेर आब आ गए हैं। कुरंगी को मिलाने वाले दो रास्ते मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद किए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? और अभी ये खबर भी आ रही है कि एक शख्स जो है नदी में कॉजवे नदी में फंस चुका है। इस हवाले से क्या इत्तला मौसूल हुई है आपको? जी बिल्कुल, देखिए कुरंगी नदी जो है वो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद है। हम देख रहे हैं कि पानी की सतह जो है वो वहाँ पर बुलंद होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने ट्रैफिक को जो है वो वहाँ जाने से रोक दिया है। ट्रैफिक जो है बदतरीन जाम हुआ हुआ है डिफेंस की तरफ, कायदाबाद की तरफ, कयूमाबाद की तरफ, पूरे कराची में ही तकरीबन जो है वो हम देख रहे हैं कि डिस्टर्ब हो चुका है ट्रैफिक, क्योंकि कुरंगी जो है वो मेन रास्ता है जहाँ पर जो है वो कुरंगी का भी रास्ता निकलता है, दीगर जगह मकामात का भी रास्ता निकलता है। मेन सड़क है जिसकी वजह से बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि कुरंगी कॉजवे नदी में एक और शख्स फंसने की इतला जो है वो मौसूल हुई है और उसी इतला के ऊपर जो है वहाँ पर एडी की रेस्क्यू टीमें भी जो है वो पहुँच चुकी हैं और टीम जो है वो कॉजवे नदी पर पहुँची है। वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि जो लोग सुबह 7-8 बजे से निकले हुए हैं वो ताहाल जो है वो ट्रैफिक के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। ट्रैफिक जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ से कतारें लग चुकी है, लाइन लग चुकी है ट्रैफिक की। हर गाड़ी ही जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक में फंसी हुई है। कुछ लोगों की बाइक खराब हो रही है, लोग बाइक को जो है वो धक्का देते हुए लेकर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी बुरा हाल जो है वो शहर कायद का हो चुका है। सिर्फ कुरंगी कॉजवे के रोड को जो है बंद होने की वजह से कई लोग जो परेशान हो चुके हैं। पूरा ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशानी में मुब्तला हुए हैं। जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो आके फंस रहे हैं और 4 से 5 घंटे लोग ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है सिर्फ 1-2 जगह पर मकामात पर हमें नजर आए जहाँ पर वो भी इतने हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने का नाम नहीं ले रही है। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा जहाँ से रेला गुजर रहा है और गुजरेगा, अब वहाँ हिफाजती इक़दाम कैसे किए गए हैं? क्योंकि लोग जो है हम देखते हैं बाज नहीं आते, देखने में भी बाहर निकले होते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए कुरंगी कॉजवे का जो नदी का पानी है वो वहाँ पर ओवरफ्लो जो है वो हुआ है और वो रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं और जो कुरंगी पुलिस है वो वहाँ पर दोनों साइड से जो है वो तैनात की गई है वहाँ पर, ताकि कोई भी आम शहरी वहाँ पर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी लोग जो है वो गाड़ियाँ तो नहीं जा पा रही है, लेकिन जो शहरी हैं वो पैदल चलकर वहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह भी 2 शहरी जो है वो फंसे थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया था और अभी एक और शहरी की जो है वो वहाँ पर जो है वो डूबने की इतला मौसूल हो रही है।
जिसके ऊपर फौरी तौर पर एडी रेस्क्यू टीम ने जो है वो कॉजवे नदी के अंदर ऑपरेशन अपना जो है वो शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन के दौरान जो है वो चेक किया जा रहा है कि बंदा डूबा है, इसकी इत्तलात मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीम में वहां पर सुबह से ही मौके पर मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो निशानदही करने के बावजूद जो शहरी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो करंगी नदी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और वहां जाकर जो है कोशिश कर रहे हैं उसको पार करने की, जिसकी वजह से जो है वो डूब भी रहे हैं और फंस भी रहे हैं कुछ लोग। पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन उसके जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से ब्लॉक है। अनुषा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ खान, बताइएगा किस तरह के हिफाजती इकदाम आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। रैला गुजरने के बाद इस मली नदी में तुगयानी का एक खतरा पैदा हो चुका है और मली नदी के इर्द गिर्द का इलाका भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बुनियादी वजह अगर देखा जाए, जो करंगी कॉजवे है वो मली नदी में जो पानी आता है बरसात का वो बलूचिस्तान से आता है ज्यादातर, और उसकी वजह से जो करंगी इंडस्ट्री एरिया जाने के लिए दो सड़क है जिसमें करंगी कॉजवे है और दूसरा अगर देखा जाए हम जाम सादिक ब्रिज है। करंगी कॉजवे जो है पानी आने की वजह से जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक का दबाव जो है जाम सादिक ब्रिज पे आया है, जिसके ब्रुज चौरंगी से लेकर शान चौरंगी तक शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की और हैवी ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगे, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ तकरीबन जो है 4000 की करीब छोटी बड़ी सनतें हैं और यहाँ पे जो माल बर्दार ट्रक जो है उनकी रश भी बढ़ गया है। सुबह से ही ये काम चले, जो गाड़ियां जो है सुबह से ही फंसी हुई थी और जब दफातर खुले और दफातर के बैंक्स वगैरह और इंडस्ट्री के लोग जब आए और शदीद दबाव हो गया। इस वक्त कराची में शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और कोई भी अपनी फैक्ट्री भी नहीं पहुंच पा रहा है। जितने भी सनतकार हैं जिनसे रब्ता किया है वो सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और बुनियादी वजह यह है कि जो आवाम जो है वो ट्रैफिक जैम को देखते हुए रॉन्ग साइड पे आए हैं, आमने सामने आ गए। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस ने अगर देखा जाए, जो केपीटी इंटरचेंज जो ब्रिज है जो करंगी को मिलाता है वो भी बंद कर दिया है। इसके बाद आप नीचे से जाम सादिक ब्रिज पे जाते हैं, वहां से भी सामने से गाड़ियां जो फ्लड कर रही हैं वो भी सामने आ गई हैं। आने जाने वाली जो ट्रैफिक है वो वहाँ शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। गाड़ियां मूव भी नहीं हो पा रही हैं, बड़ी तादाद में हैवी ट्रैफिक भी वहाँ पे मौजूद है। फुटेज में भी आप देख रहे होंगे जैसे कि ब्रुक्स चौरंगी है वो तमाम मतलब 4 एरिया को वो मिलाता है। उसके बाद शान चौरंगी है जो कि वहां से लेकर ट्रैफिक जैम जो है शदीद नजर आ रहा है। और कंसर्न ये है कि अभी 12 बजे में आज वजीर आजम की आमद भी है और जो सूरत हाल देखा जाए जो करंगी इंडस्ट्री एरिया है वो शदीद वहाँ पे ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है और उसको क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद है, लेकिन उसका जो शदीद दबाव है वो डिफेंस एरिया में भी देखा जा रहा है। खियाबान इत्तेहाद की तरफ शदीद ट्रैफिक का दबाव है और वहाँ पे जो आमने सामने से गाड़ियां आ गई हैं और शदीद ट्रैफिक जैम है। मैं भी अभी बताऊं, मैं भी रश में अभी फंसा हुआ हूँ और खियाबान इत्तेहाद पे शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात हो रही हैं। और कंसर्न ये है कि ट्रैफिक पुलिस की अगर हम देखा जाए वहाँ पे बड़ी तादाद होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पे शहरी हैं अपनी मदद आप के तहत जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। कंसर्न ये है कि आला हुकाम से भी अपील की जा रही है, शहरियों से हमारी बात हुई है कि ट्रैफिक पुलिस के जो आला एहलकार हैं उनको ये अपील करें कि फौरी तौर पर वो करंगी इंडस्ट्री एरिया पहुंचे, जिसमें ब्रुक्स चौरंगी को शान चौरंगी को क्लियर करें ताकि आवाम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सके। शदीद ट्रैफिक इस वक्त जैम है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हालिया मानसून की बारिशों के बाद मलीन नदी में तुगयानी आ गई है। करंगी कॉजवे से गुजरते सैलाबी रेले में एक शख्स फंस गया, मगर रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंच सकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक। ताहा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बारिशों के बाद जो है मली नदी में इस वक्त तुगयानी आ चुकी है। मेरा कैमरामैन मेरे पास मंजर में अगर दिखाए आपको तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा बंद है वो कॉजवे का जो बंद है वो उसके ऊपर पूरा पानी आ चुका है और पानी जो है वो काफ़ी जो बहाव उसका जो है वो काफ़ी तेज़ नज़र आता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बंद कर दी गई है। ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब ब्रुक्स चौरंगी के पास से कर दिया गया है और एक और जानिब जो कि बलोच कॉलोनी की जानिब जो दूसरी साइड लगती है वहाँ से भी ट्रैफिक की जो है वो दाखिला बना कर दिया गया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। एसओ का ये कहना है कि कल रात से ये ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि कल रात यहाँ पर 2 बंदे इस बहाव के अंदर फंसे थे जिनको अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया गया था। आज सुबह भी जो है वो एक बंदा यहाँ पर इस बहाव में फंसा था जिसको अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया था, जिसके लिए रेस्क्यू टीम तो बुलाई गई, लेकिन रेस्क्यू टीम अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए जो है वो देर से यहाँ पर आई, लेकिन जो है बहरहाल लोगों ने शहरियों ने उनको अपनी मदद आपके
तहत यहाँ से निकाल लिया, जबकि दूसरी साइड पर रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी हमें लगे हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ये बात भी बताने चाहूँगा कि इस जो ट्रैफिक को बंद करने की वजह से, इस रोड को बंद करने की वजह से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो कोरंगी और उसके अतराफ़ की सड़कों पर, उसके जो मुतालिक सड़कें हैं वहाँ पे बद से बदतर जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कयूमाबाद की, तो कयूमाबाद पे जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। बलूच कॉलोनी पे किसी साइड पे जो है जो ट्रैफिक का दबाव है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी जानब अगर हम ब्रूस चौरंगी की बात करें तो ब्रूस चौरंगी पे भी जो है ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही। जी साहब वालेकुम, हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, ये भी बताइएगा कि मलीर नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि वो लोग तो फंस गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि हम देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतनी बुरी तरीके से जाम हो चुका है कि वहाँ से निकलना जो है अजाब से कम नहीं है। तकरीबन कई घंटों से गाड़ियाँ जो है वो ट्रैफिक की कतारें लग गई हैं, नेक टू नेक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो वहाँ से हिल ही नहीं रही है। हम देख रहे हैं, मैं खुद 8:30 बजे से जो है वो उसी ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई थी और अब से कुछ देर पहले ही जो है वो हमने वहाँ से हल्का हल्का निकलने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी सूरत हाल जो है वो कोरंगी के तरफ की सड़कों की हुई भी है, जहां पर ब्रूक्स चौरंगी है, जाम सादिक पुल है, इसके अलावा जो है वो कॉजवे का जो चारा है, दूसरी जो मुतबादिल रास्ते हैं वहां पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो शदीद बढ़ चुका है। ट्रैफिक के दबाव होने की वजह से जो है वो सारा जो ट्रैफिक जाने वाला ट्रैफिक है वो वहीं पर आ रहा है। कुछ लोग गाड़ियां रॉन्ग वे लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सिर्फ हमें 2 मकामात पर नजर आए। एक जाम सादिक के पुल के एंड में जहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा बहुत रवा दवा है वहां पर खड़े हुए, लेकिन जहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम है वहां पर हमें ट्रैफिक के एहलकार जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के एहलकारों को भी वहां तैनात किया गया है जहां पर जो है थोड़ा बहुत ट्रैफिक गाड़ियां हिल रही हैं, जुल रही हैं, लेकिन जहां पर ट्रैफिक जाम है वहां पर हमें दूर दूर तक जो है वो ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आए कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बदतरीन ट्रैफिक जो है वो जाम हुआ है। कराची का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है, हालांकि जबकि इतनी तेज बारिशें भी नहीं हुई है, सिर्फ हल्की बारिश के अंदर ही जो है वो कराची का ये हाल हो चुका है कि गाड़ियां फंस चुकी हैं, कोरंगी नदी भर चुकी है, गाड़ियां फंस चुकी है, हैवी ट्रैफिक जैम है, पुलिस एहलकार अभी नाकाम दिखाई देते हैं, ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार नहीं है। अनुषा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िला मलीर के अतराफ और सिंध में मुसलसल बारिशों के बायस मलीर नदी में तुगयानी है और गुज़िश्ता रात से कोरंगी IBA कॉजवे और कोरंगी रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त डिफेंस मोड़ पर मौजूद हूँ और अगर इस हवाले से बात की जाए कि मलीर नदी में जो तुगयानी आई है उसके बाद पिछला रात ही EBM कॉजवे और कोरंगी रोड को जो है बंद कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि कोरंगी सनती एरिया को मिलाने वाले 4 बड़े रास्ते हैं और इन दो रास्तों को जो है खोला गया है, जबकि 2 रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का दबाव है वो देखने में नज़र आ रहा है। हमारी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि EBM कॉजवे बंद होने की वजह से जो है ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, जबकि शहरी जो है वो घंटों इस वक्त जो है सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल होने के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। इस वक्त डिफेंस मोड़ की सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँ तो यहाँ डिफेंस मोड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उन्होंने डिफेंस मोड़ से जो है ट्रैफिक को क्लियर करार दे दिया है, लेकिन जैसे ही कयूमाबाद का पुल शुरू होता है वहाँ पर अब भी जो है ट्रैफिक का दबाव नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो ये वो मनाजिर हैं, जूम करके दिखाएं तो ये वो मनाजिर हैं जो आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुताज़र नज़र आ रही है। हमारे साथ अनुषा जाफरी भी मौजूद हैं। अनुषा, ये बताइएगा कि ट्रैफिक एहलकार की तादाद वहाँ बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 घंटे गुजर गए हैं और ट्रैफिक शदीद जैम होना शुरू हो गई है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है और मुतबादिल रास्तों के हवाले से भी बताइए। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एहलकार जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने अपनी आंखों से सूरत हाल देखी मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने कहीं पर भी जो इम्तियाज की तरफ है, जो कयूमाबाद का जो पुल है वहाँ पर जो इम्तियाज स्टोर है कयूमाबाद वाला, वहाँ पर भी ट्रैफिक एहलकार मुझे नजर नहीं आई कि गाड़ियाँ फंसी हुई थी। वहाँ से रॉन्ग वे गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग रॉन्ग वे अपनी गाड़ी को लेकर आ रहे हैं। एक ही रोड के ऊपर जो है वो सीधा जाने वाला रोड है, वहीं से रॉन्ग वे गाड़ियाँ आ रही हैं,
रॉन्ग वे गाड़ियां जो आ रही है उनकी वजह से अलग ट्रैफिक और शदीद मुतासर हो रहा है, लेकिन उनको रोकने वाला ट्रैफिक एहलकार हमें नजर नहीं आया। ट्रैफिक एहलकार हमें सिर्फ कोरंगी नदी कॉजवे जो चढ़ है, जो रोड बन गया है, वहां पर नजर आया और जाम सादिक पुल का जो एंड हो रहा है जहां पर जो है वो ट्रैफिक चल रहा है थोड़ा बहुत, वहां पर हमें ट्रैफिक के सिर्फ 2 एहलकार नजर आए। और जो ब्रुक्स चौरंगी है वहां पर जो है वो हमें एहलकार नजर आया। एहलकार को भी वहां खड़ा किया हुआ है जहां पर जो है वो ट्रैफिक जो है वो हल्का बहुत चल रहा है, जहां पर गाड़ियां रुक ले रही। लेकिन जाम सादिक से पहले अगर करीमाबाद की तरफ चले जाए, वो पूरा बदतरीन जाम हुआ हुआ है। और अगर हम ब्रूक से डिफेंस की तरफ आने वाले जो रास्ता है वो मुकम्मल जाम हुआ है, तो हम यही बोलेंगे कि जो भी शहरी निकल रहा है वो अपनी मतदार के तहत निकले और ये सोच कर निकले कि जो ब्रूक की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कोरंगी की तरफ जाएगा, वो तकरीबन कम से 4 से 5 घंटे जो ट्रैफिक में लाजमी फंसेगा, क्योंकि हम खुद ट्रैफिक में फंसे हुए भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 5 घंटे तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन एहलकार मौजूद नहीं थे। ट्रैफिक का निजाम कंट्रोल करने का निजाम जो है वो हमें बदतरीन नजर आ रहा है कि ट्रैफिक एहलकार को इस वक्त जो है वो बुरी सूरत हाल में मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 2 मकामात पर ही जो है वो मौजूद है, एक जाम सादिक की तरफ और एक कोरंगी कॉज है। लेकिन जो इम्तियाज स्टोर है जहाँ पर करीमाबाद है, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं है। जी, ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम नजर आ रहा है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है, शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब की तरफ रुख करेंगे। शाहजेब, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त डिफेंस मोड़ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँ तो यहाँ पर जो करीमाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि साथ साथ जब मैं आपको बताऊँ कि डिफेंस मोड़ से जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल कराने की कोशिश की जा रही है, अतराफ़ की गलियों में ट्रैफिक भेजा जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें साहिल की जानिब से या डिफेंस ख़याबान बदर की जानिब से लोग जो अगर डिफेंस मोड़ के करीब आ रहे हैं, उनको जो है एक सिग्नल पहले जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कयूमाबाद चौरंगी है उसके अतराफ़ का जो ट्रैफिक है, कयूमाबाद चौरंगी कराची की बड़ी चौरंगियों में शुमार की जाती है और यहाँ पर जो है चारों पांचों तरफ से जो है ट्रैफिक की जो रवानी है वो यहाँ पर आकर मिलती है। जिसको बलोच कॉलोनी जाना होता है वो बलोच कॉलोनी की तरफ मुड़ जाता है, जिसको कयूमाबाद की तरफ जाना होता है वो कयूमाबाद की तरफ जाता है, जिसको डिफेंस की तरफ जाना होता है वो डिफेंस की तरफ जाता है, जिसको शारा फैसल की तरफ जाना होता है वो शारा फैसल की तरफ रुख इख्तियार करता है। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई कशीदा दिखाई देती है, क्योंकि कयूमाबाद चौरंगी इस वक्त बिल्कुल जो है पैक हो चुकी है। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो कयूमाबाद का फ्लाईओवर है उस पर भी जो है ट्रैफिक की जो ट्रैफिक है उसकी गाड़ियां जो हैं उनकी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से गोदाम चौरंगी, जिसको ब्रुक्स चौरंगी कहा जाता है, वो भी जो है वहाँ पर भी जो है बदतरीन सूरत हाल का सामना दिखाई देता है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो डिफेंस जो ट्रैफिक पुलिस चौकी है वो वहाँ के एहलकार जो है सिर्फ ये डिफेंस मोड़ पर जो है तैनात हैं, और उनके अलावा जो कोरंगी के जानिब जाने वाली जो शाराएँ हैं और वो बदतरीन ट्रैफिक के सूरत हाल से 2-4 हैं। हमारी शहरियों से बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, वो अपनी गाड़ियां बंद करके वहां पर बैठे हुए हैं और ट्रैफिक की रवानी बहाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब कराची और इसी तरीके से अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में जब बारिशें होती हैं तो उसके बायस जब हब डैम भरता है और हब डैम भर जाने की वजह से मलीन नदी में जो है तुग़यानी का सामना करना पड़ता है। और मलीन नदी में जब तुग़यानी आती है तो कोरंगी कॉजवे और इसी तरीके से कोरंगी रोड, जिसको EBM कॉजवे भी कहा जाता है, वो जो है उनको जो है बंद कर दिया जाता है। कोरंगी मिलाने वाली 4 शाराएँ, एक EBM कॉजवे और दूसरी जो है कोरंगी रोड, इन दोनों को बंद कर दिया गया है। बाकी जो जाम सादिक पुल और इसी तरीके से शाह फैसल से आने वाला जो ट्रैफिक है वो इस तरफ आता है, कोरंगी सनती एरिया को मिलाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जो है शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि लोग जो हैं, जो शहरी है, उनका जो है इंतज़ार काफ़ी तवील हो चुका है, जिसके बायस वो रॉन्ग वे आ रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद जो ट्रैफिक जाम है, शदीद ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से शाहजेब हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कितना बुरा हाल है। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद लोग वहीं पर फंसे हुए हैं और अपनी गाड़ियां बंद करके वहां पर खड़े हैं, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम हो चुका है और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है।
हमारे साथ अनुषा जाफरी भी मौजूद हैं। शाहजेब की तरफ भी रुख करेंगे। शाहजेब, ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जाम सादिक पुल इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा शाह फैसल कॉलोनी से लांधी कुरंगी जाने वाला पुल इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी लम्हा फिक्रिया ही है, खतरनाक भी हो सकता है कि एकदम से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ये पुल बर्दाश्त कर सकेंगे? किस तरह से वहाँ से रवानगी की जा रही है गाड़ियों की? जी बिल्कुल, देखें, जो ट्रैफ़िक के हवाले से बात की जाए कि वो पुल इस ट्रैफ़िक को बर्दाश्त कर सकेगा, तो ये मैं आपको बताऊं कि पुल इसलिए से बनाए जाते हैं कि ट्रैफ़िक की रवानी को जो है बहाल किया जा सके, और उसकी एक क़ुव्वत होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इस ट्रैफ़िक के मद्देमुकाबिल जो है बनाया जाता है। इस वक्त जो है शाह फैसल से होते हुए कोरंगी मिलाने वाली जो शाहरा है, वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है मामूल के मुताबिक है, लेकिन बलोच कॉलोनी से लेकर क़य्यूमाबाद तक जो ये जो इशारा है, यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासिर है। इसी तरीके से जो गोदाम चौरंगी है, वहाँ से जाम सादिक पुल से होते हुए डिफेंस मोड़ आने वाली जो इशारा है, वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर है। और इसी तरीके से बात की जाए कि साहिल की जानिब से डिफेंस फेज़ 7 का जो मोड़ है, जो आयशा मस्जिद से निकलता है, जो लिंक रोड कहलाता है, वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है, लेकिन जब वो क़य्यूमाबाद की तरफ जब ट्रैफिक बढ़ता है तो वो जो है इसी ट्रैफिक के का जो निज़ाम धर्म भरम है उसका शिकार हो जाता है। इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि दो चौरंगी, एक गोदाम चौरंगी जिसको बुरुज चौरंगी कहा जाता है, और दूसरी क़य्यूमाबाद चौरंगी, इन दोनों पर इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जबकि क़य्यूमाबाद का जो फ्लाईओवर है और इसी तरीके से जाम सादिक का जो पुल जो है, वो इस वक्त वहाँ पर भी जो है गाड़ी की लंबी कतारें लगी हुई हैं, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम इस वक्त जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँ तो इस वक्त मैं डिफेंस मोड़ पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त डिफेंस मोड़ पर जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल करा दिया गया है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि जो क़य्यूमाबाद की जो चौरंगी है, वहाँ पर जाने वाली जो शाहरा हैं, वो इस वक्त जो है बदतरीन ट्रैफिक के निज़ाम से धर्म भरम दिखाई देती है। ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, जो अमला है, वो इस वक्त जो है मंजर आम से गायब दिखाई देता है। जबकि जिस तरीके से बात की जाए, जब इस तरीके से सूरत हाल होती है तो पहले से ही इजाफी नफरी तैनात की जाती है, और इजाफी नफरी तैनात करने के बाद लोगों को जो है जो ट्रैफिक की जहाँ पर रवानी मुतासर होती है, वहाँ से मदद मुकाबिल जो रास्ते होते हैं, दूसरे रास्ते होते हैं, उनको वो बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुषा जाफरी बता रही थी कि क़य्यूमाबाद चौरंगी के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी तैनात है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिखाई दिए। इसी तरीके से बुरुज चौरंगी जो कि गोदाम चौरंगी कहलाती है, वहाँ पर जो है एक पुलिस चौकी बनी हुई है ट्रैफिक पुलिस की, वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात दिखाई दिए। उसके अलावा डिफेंस मोड़ पर जो है एक ट्रैफिक पुलिस की चौकी जो है कायम है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है तैनात दिए। उसके अलावा कहीं भी इन रास्तों के बीच में कहीं भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात नहीं है, जो शहरियों को गाइड कर सकें कि उनको किस तरीके से और कैसे जो है इस ट्रैफिक की रवानी जो मुतासर हुई है उसको वहाँ से बहाल किया जा सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब शहरी जो है आपे से बाहर हो जाते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी ट्रक जो है रोड में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी सबब बनती है ट्रैफिक जाम होने की, कि लोग आमने सामने हो जाते हैं और ट्रैफिक मुसलसल जो है तोल पकड़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। रुक कर लेते हैं अनुषा जाफरी का। अनुषा जाफरी, बताइएगा इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है, क्या इकदाम कर रही हैं वो इस तरह की तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए, और कब तक ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा? देखिए, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ट्रैफिक बदतरीन जाम हुआ है। फिलहाल जो है वो इंतजामिया को सबसे पहले जो है वो ट्रैफिक एहलकारों को जो है वहाँ पर तैनात करना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम हुआ है। हम देख रहे हैं कि उस तरफ तो एहलकार तैनात नहीं है, वहाँ पर तैनात किए गए जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो अगर इंतजामिया होश के नाखुन लेगी और थोड़ा बहुत ट्रैफिक कंट्रोल करवाएगी तो ही जो है वो ट्रैफिक की रवानी बहाल हो पाएगी। लेकिन जो सिचुएशन अभी हमें नजर आ रही है कराची की, उससे लग नहीं रहा है कि कराची की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। फिलहाल जो है वो अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई हुई है, और जाम सादिक से पहले पूरा रोड जो है वो जाम है। फिलहाल जो है वो हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि कोरंगी कॉजवे जो है ट्रैफिक के लिए बंद ही रहेगा जब तक जो रेला नहीं गुजर जाता। अब रेला कब गुजरेगा, रात में गुजरेगा या कब गुजरेगा, तब तक ये नदी जो है वो बंद रहेगी। जी
ठीक है, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद थी, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, खबर सामने आ रही है 2 शहरियों को नदी क्रॉस करना महंगा पड़ गया है। करंगी EBM कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए। दोनों अफराद महमूदाबाद से करंगी जाने की तरफ कोशिश कर रहे थे। क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक या शहरियों की अक्लमंदी कहें, ये सुबह सवेरे वाक़या पेश आया था। EBM कॉजवे जो कि महमूदाबाद से जो है करंगी को मिलाती है, वहाँ से 2 शहरी जो है अपनी अकल को मट मारकर जो है वहाँ जा रहे थे, नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो नदी में फंस गए और साथ ही उनको जो है शदीद 2 शख्स जो हैं इस नदी में फंस गए। जिस हवाले से आपको बता रहे हैं, 2 शहरियों को नदी क्रॉस करना महंगा पड़ गया है। करंगी EBM कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए। दोनों अफराद महमूदाबाद से करंगी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे नुमाइंदगान अशरफ खान, अनुषा जाफरी और शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद है और लम्हा ब लम्हा तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं, एक तरफ मलीर नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है, दूसरी जानिब ट्रैफिक जाम हो गई है, तीसरी जानिब अगर हम देखें तो शहरी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। बारहा मना किया जा रहा है कि जहां पानी का रेला गुजर रहा है वहां से दूर रहे, वहां पास नहीं आए। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का हिना, ये वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों शख्स जो है नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। 2 शहरियों को नदी क्रॉस करना इस वक्त महंगा पड़ गया है। करंगी EBM कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए हैं और दोनों अफराद महमूदाबाद से करंगी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो जो है टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है और हमारे नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। लम्हा ब लम्हा क्या सूरत हाल है, तमाम सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे के कराची में पहुंचेंगे और काबीना के तयशुदा इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरा कराची के पेश नज़र सिंध काबीना का तयशुदा इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज 4 बजे वज़ीर आला हाउस में होना था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरा कराची के पेश नज़र सिंध काबीना का तयशुदा इजलास मुलतवी कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्या मसरूफियात होंगी, एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि काबीना का जो तयशुदा इजलास मुलतवी कर दिया, क्या उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है? जी देखें, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज कराची पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ही वो पहुंचने वाले हैं। तो इस वजह से चूंकि आज सिंध काबीना की जो मसरूफियात थी, सिंध काबीना का एक इजलास तय था, 22 नुकाती एजेंडा था उसका, लेकिन अब ये इजलास आज मुलतवी कर दिया गया है। शायद कल ये इजलास हो, क्योंकि वज़ीर आला सिंध काबीना के अरकान के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इस वजह से ये चूँकि सिंध असम्बली का इजलास चल रहा है, तो इस वजह से सिंध काबीना का आज का तयशुदा जो इजलास था वो मुलतवी किया गया है। जहाँ तक ताल्लुक है वज़ीर आज़म के दौरे का, तो वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा है आज कराची का, जिसमें वो गवर्नर हाउस भी आएंगे। गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकातें हैं, उनकी बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकातें हैं, सिंध काबीना और वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात है, मुख्तलिफ MQM की भी मुलाकात वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक है। इस तरह मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, जिस वजह से आज सिंध काबीना का इजलास मुलतवी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में गैर कानूनी असलहा रखने के केस है। अदालत ने गैर कानूनी असलहा रखने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम हामिद खान को 7 साल की सजा सुना दी है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने गैर कानूनी असलहा रखने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जो है केस का फैसला सुना दी है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम हामिद खान को 7 साल की सजा सुना दी गई है। अदालत ने मुलजिम पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। इसमें सरकारी वकील परवेज सिंह सोलंकी का यह मौक़िफ़ है कि मुलजिम को 1 जनवरी 2023 को कालाकोट के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंसूख करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना कालाकोट में दर्ज था। जी
मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे काला कोच के हवाले से। अदालत में जो समाअत हुई है, अदालत ने गैर कानूनी केस के हवाले से असलहा रखने के केस का ये फैसला सुनाया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे मुमताज़ जमाली, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध असम्बली अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर MKM को GDA और PTI मुनहरिफ अरकान की हिमायत हासिल है। MKM ने दरख्वास्त सिंध असम्बली में जमा करा दी। राना अंसार सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होंगी। बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा कि कब बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा कि राना अंसार सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर है? जी देखिए, सिंध असम्बली में आज तकरीबन माहौल बन चुका है। राना अंसार जो MKM की पार्लियामानी लीडर भी हैं, उनके अपोजिशन लीडर बनने के लिए आज थोड़ी देर कबल यहाँ पे स्पीकर आगा सिराज दुरानी को एक दरख्वास्त जमा कराई गई है। इस दरख्वास्त में 38 अरकान की जो है दस्तखत शामिल हैं, जिसमें MKM के अलावा PTI के 9 अरकान हैं और GDA के अरकान हैं। तमाम लोगों ने मिलकर एक दरख्वास्त जमा कराई है स्पीकर आगा सिराज दुरानी के पास। तो इस वजह से इम्कान ये है कि आज ही इसका एक नोटिफिकेशन जारी होगा सिंध असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से, जिसमें MKM के राना अंसार को अपोजिशन लीडर करार दिया जाएगा। अभी चूँकि सिंध असम्बली का इजलास जारी है, मुमकिन है कि इस इजलास के दौरान ही इसका बाकायदा ऐलान किया जाए या मुमकिन है कि इजलास खत्म होते ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले महकमे स्कूल एजुकेशन के 34 असासा को इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया। तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में जिले सतह पर अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ कर दी है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें बशीर हुसैन हिगानी को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी कश्मीर कंदकोट, जावेद इकबाल चांडियो को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी बदीन तैनात किया गया है। मौला बख्श खासकेली को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी बदीन, कादर बख्श टालपुर को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी बदीन, अहमदाब हुसैन भाइयों को जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी शिकारपुर तैनात किया गया है, जबकि परवीन अख्तर को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी ठट्टा, मुमताज अली बुजुर्ग को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जो है प्राइमरी ठट्टा तैनात किया गया है। मोहम्मद हसन सुमरो को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी ठट्टा, यामीन मारूफ को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी ठट्टा, मोहम्मद आरब को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री मुबारकर, सैयद खान मोहम्मद शाह को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन स्कूल मिफ्ताज, ताहिर सलीम आराई को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी मिफ्ताज तैनात किया गया, जबकि शाहिद सलीम को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी मिफ्ताज, मोहम्मद बख्श को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी सांगड़, गुलाम मुस्तफ़ा कोलाची को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जो है प्राइमरी सांगड़ तैनात किया गया। इस तरह 34 ऐसे 18 ग्रेड के तरक्की पाने में अफसराना जिनको मुख्तलिफ। ठीक है आज़ाद नोरियो, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में दूध की फरोशों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, शहर कराची में हर खाने पीने की अशिया हो या मेकअप हो या कुछ भी हो, उसमें जो है वो महंगाई में इजाफा ही होता जा रहा है। देखने में आती हैं चीज़ें कि हर रोज़ हर चीज़ में जो है वो इजाफा होता है, चाहे वो दूध हो, चीनी हो या आटा हो। दूध की कीमतें जो है वो 230 रुपये हैं। ऐसे में मैं दूध की दुकान पर खड़ी हुई हूँ, जहाँ जो है वो शहरी आ रहे हैं और दूध खरीद रहे हैं। यहाँ पर शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दूध की कीमतों में इजाफे के बाद जो है इनकी खरीदो फरोख्त में कितना फ़र्क आया है। सर बताइएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 50-60% डिफरेंस आया हमें, क्योंकि जो पहले हम 3 लीटर 2 लीटर रोज़ का लेते थे, अब वो 1 लीटर पर ही गुजारा करते हैं। और बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान आएगा कि जो प्राइसेस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप सब चोर हैं। अगर ये प्रॉपर इसके प्राइसेस करें, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना महंगा दूध, ये सिर्फ सबकी मिली भुगत है। और ये 230 बेचें 250 बेचें, हमने तो लेना है, क्योंकि हमने तो बच्चों के लिए, घर के लिए, चाय के लिए, 100 चीज़ों के लिए दूध चाहिए। अब जैसे नज़र न्याज के लिए हम ले रहे हैं, तो वो तो लेना है हमने। यकीनन शहर कायद के बासी जो है वो इस बात पे शिकवा कर रहे हैं कि कमिश्नर कराची की रेट को जो है वो
आम दूध फरोख्त वालों ने जो है वो हवा में उड़ा दिया है और जो है वो कोई सुनने में नहीं है, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। उनकी लिस्ट का भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही जो है वो नज़र न्याज के भी लोग जो है नज़र के लिए भी लोग जो है यहाँ पर दूध देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो इन दिनों भी कोई कमी नहीं नज़र आ रही। जी, कराची में बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो सूबाई और मकामी हुकूमत की दौड़े लग गई। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के नायब सदर ईमानुल्लाह मसूद कहते हैं कि काफ़ी जगहों पर पानी जमा हुआ था लेकिन अब नहीं है। मेयर कराची रात भर गश्त करते रहे हैं। मजीद बात करेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से कराची में बारिशें हो रही हैं और हम देखते हैं कि कई मसाइल हैं जिसमें रोड सड़कें टूट फूट रही हैं या सेवरेज के मसाइल हैं, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो कितने सरगर्म हैं कराची के मसाइल को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची डिवीज़न के नायब सदर अमानुल्लाह मसूद साहब। अमान साहब फरमाइएगा, बारिशें हुई, अब कराची के लोग, अब तो बल्दियाती हुकूमत भी आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो कितना काम कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया। इस वक्त ये पोजीशन है कि कल नालों के लिए गाड़ियाँ लोकल गवर्नमेंट की आई थी और इस पूरे नाले की सफाई की है। और इसी तरह पूरे शहर में, अब पहले कारसाज में पानी जमा होता था, आज आप देखें सुबह के चक्कर में बिल्कुल आपको पानी नहीं था। हालांकि अभी हमारे DMC में हमारे पास फुल इख्तियारात भी इन्होंने नहीं दी है, उसके बावजूद भी काम अल्लाह का शुक्र से कर रहे हैं। और आप ये देख लें कि हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, अभी तो हम आए थे, डिप्टी मेयर साहब जो सलमान मुराद है उनके दादा फोत हुए थे, उनकी जनाजे में आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद परसों भी कल भी पूरी रात मेयर साहब हमारे घूम रहे थे। इसी तरह सलमान मुराद, और इसी तरह हमारे जो DMC के जो हमारे टाउन के चेयरमैन हैं वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह हकीकी जो तब्दीली है वो नज़र आएगी कराची के लिए। अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला इखलास से तकवे से काम करेंगे, ज़्यादा वो शोर शराबा नहीं करेंगे। अच्छा मान साहब, ये फरमाएगा मैंडेट अब आपका, जिस तरीके से आपको वोट मिले, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जमात इस्लामी भी काफ़ी सरगर्म आती है और वो कहती है कि पीपल्स पार्टी कुछ काम नहीं करती, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी उनकी अपनी सोच है। बहरहाल हमने तो कोशिश बहुत की, स्टार्टिंग में हमने बहुत कोशिश की कि हाफिज़ नईम साहब के पास हम 2 दफ़ा चल के गए। असल में बात इस्लाम की करते हैं, तकब्बुर इतना है उनमें कि वो गुरूर और तकब्बुर वाली बात है। हम आजीज़ी से 2 दफ़ा उनके पास गए लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने अभी भी उनको कहना चाहते हैं कि जमात आए, कराची के लिए मिलकर काम करें, और इस तरह पहले इजलास में जिस तरह शोर शराबा है उससे फिर भी हम काम नहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल ये जो 5 साल है, ये साल 2 साल में आपको तब्दीली नज़र आ जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि पीपल्स पार्टी जो है, हालांकि उन्हें मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले फिर भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो सेवरेज के मसाइल हों, चाहे वो बारिश का पानी जो जमा होता था वो दिन रात इस पर काम करें। उनका ये भी कहना था कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो गश्त भी करते हैं रात को भी, ताकि जो कराची के लोगों के मसाइल हैं वो फिलफौर और जल्द अज जल्द हल किए जाएँ। जी।